क्लास 8वीं के विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, यानी चीजों का जलना। कोई चीज कैसे जलता है इसके बारे में हम जानेंगे। किसमें? क्लास 8वीं के पहला चैप्टर यानी दहन और ज्वाला में। तो ज्वाला, ज्वाला सबसे पहले जान लेते हैं, या दहन। दहन क्या है? कंबसन। दहन यानी जलना, जिसको हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं? ये कोई जल रहा है यानी आग लग गया है, उसे क्या कहते हैं? दहन। दहन मतलब जलना। तो जलना क्या है? तो कोई वस्तु है वो ऑक्सीजन और ताप, ये दोनों चीज की उपस्थिति में जलता है, और उसकी जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन। जैसे अपना लोग कहते हैं जल रहा है, उसी तरह इसको क्या कहते हैं? दहन हो रहा है। और जलता है तो क्या से उत्पन्न होता है? ताप और उष्मा। ताप और उष्मा और प्रकाश, ये तीन चीज होते हैं। ताप या उष्मा बोल दो, ताप या उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश, जैसे आग लगता है तो क्या धंधो, जिसको कहते हैं लो, लो उसको धंधोरा कहते हैं, लो को। तो वही क्या है? लो है। लो में क्या होता है? प्रकाश। जैसे कोई हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें लो निकलता है ना, फ्लेम जिसको कहते हैं, ये क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए हम जलाते हैं। प्रकाश भी है, उसके पास हाथ ले जाओगे लगेगा थोड़ा गर्मी, गर्मी का एहसास होगा। वैसे भी हम लोग जब सर्दी के मौसम में जब आग जलाते हैं तो उससे क्या होता है? हमें उष्मा मिलता है ना। तो कोई चीज जलता है तो क्या सब मिलता है? प्रकाश और उष्मा। ऑक्सीजन में जलकर, कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलकर जब प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हो? प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। अब कुछ ऐसे पदार्थ है जो दहन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको आग में भी दोगे तो नहीं जलेगा। कुछ ऐसे पदार्थ है जो आग में दोगे तो थोड़ा लेट से जलेगा। कुछ ऐसे पदार्थ है जो आग में दोगे तो तुरंत जल जाएगा। तो जो पदार्थ आग में नहीं जलता है यानी उसे क्या कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ। और जो पदार्थ आग में जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ आग में नहीं जलता उसे क्या कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ। और जो पदार्थ आग में जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। जैसे पत्थर, पत्थर को आग में दे रहा, नहीं जलेगा, जलता है। बालू, मिट्टी, ये सब को आग में देना, नहीं जलेगा। तो जो पदार्थ आग में नहीं जलता उसे कहते हैं अज्वलनशील पदार्थ। जैसे लकड़ी, कागज, ये सब क्या होता है? कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब को आग में दोगे तो जल जाएगा। तो जो पदार्थ आग में जल जाता है वो क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ। सर्कस देखने जाओगे तो देखोगे मुंह में केरोसिन पी लेता है और थोड़ा हाथ में ऐसे आग लेता है और फूकता है। तो जैसे केरोसिन बाहर जाता है तुरंत जलने लगता है ना। आप कभी कभी देखोगे जब माँ या कोई घर का मेंबर जब आग जलाती है तो पहले देखना उस पे केरोसिन तेल डालती है गोईठा पे, या केरोसिन तेल जब डालेगी ऐसे यहाँ पे आग लगेगा, यह पहले वहां पे क्या होता है? पतला चीज सबको दिया जाता है, जो पतला होता है, पतला जलावन होता है उसको दिया जाता है। और जब आग पकड़ लेता है, थोड़ा आग हो जाता है चूल्हा के अंदर, तब उसमें थोड़ा मोटा मोटा पदार्थ डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो जो पतला होता है उसका ज्वलन ताप यानी वो जल्दी आग पकड़ लेता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। यह किस पर निर्भर करता है? उस पदार्थ की प्रकृति को, यानी पदार्थ कौन चीज का बना है। वो आग पकड़ कितना टेम्परेचर पे वो आग पकड़ेगा, वही उसका क्या है? ज्वलन ताप। यानी वैसा ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है यानी जलना शुरू कर देता है, वह उस ताप को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप। जैसे कागज को दोगे आग के पास, तुरंत आग पकड़ लेगा। थोड़ा ही गर्म करोगे आग पकड़ लेगा। लेकिन वहीं पे कोई लकड़ी देना मोटा, नहीं जल्दी आग पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है। यानी जितना ताप यानी गर्म करने पर कोई चीज आग पकड़ता है, वह उतना गर्मी उस पदार्थ का ज्वलन ताप कर देता है। जितना गर्म करने पर कोई पदार्थ आग कर लेता है, उतना गर्म को यानी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप। जैसे कागज को अगर सपोज करो
20 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किए, 20 पर, और आग पकड़ लिया तो उसका क्या हो जाएगा, ज्वलन ताप। लेकिन इतना नहीं होता है, 20 पर अगर ज्वलन ताप को अगर आग पकड़ लेगा तो तब तो 30, 35, 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है कभी कभी गर्मी के मौसम में। अपना लोग का तो 37 तक पहुंचता है। अगर 30 पर आग पकड़ता है कागज, तो जितना कागज है वो 37 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में जलने लगता है। इसलिए उतना को नहीं पकड़ता, लेकिन समझा दिया। सपोज करो मान 60 पे चलो, 60 डिग्री टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है। अगर गर्मी 60 डिग्री तक पहुंच जाए तो जो 60 डिग्री टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है वो अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी देखोगे जंगल में अपने आप आग लग जाता है, सुना है? जिस जंगल के आग में अपने आप आग लगता है उसको कहते हैं दवानल। क्या कहते हैं? दवानल। जिस पे थोड़ा आगे पढ़ोगे तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना टेम्परेचर पर कोई चीज, बहुत पतला पतला घास होता है जंगल के अंदर, या उसका पेड़ पौधा का पत्ता होता है, वो बहुत सूखा रहता है, बहुत गर्मी के कारण वो क्या होता है, घर्षण होता है आपस में। घर्षण से थोड़ा उष्मा उत्पन्न होता है, घर्षण से उष्मा उत्पन्न होता है और जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम रहता है, इसलिए जलना शुरू हो जाता है। तो किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ जलेगा, ये किस पर निर्भर करता है? उसके ज्वलन ताप पर। ये कितना ताप को मिलेगा ये वो जल जाएगा। उसके बाद ई भी निर्भर करता है, उसका ज्वलन ताप कितना होगा, वो किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ कौन चीज का बना है। पतला मोटा से मतलब उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, वो पदार्थ कौन चीज का बना है, यानी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ बना है कौन चीज का। ऐसा नहीं कि इतना पतला लोहा का चादर ले लिए, थोड़ा सा पतला है 1 mm का, और उतने पतला कोई लकड़ी ले लिए तो लोहा जलेगा और लकड़ी नहीं जलेगा। ऐसा नहीं है, उस वो पदार्थ कौन चीज का बना है उस पर निर्भर करता है। जैसे इतना पतला फोम ले लो 2 mm का, 1 mm का लकड़ी का ले लो फट्टा, लेकिन जलेगा कौन पहले? या कागज का कोई गट्ठर होगा तो वो पहले जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रासायनिक प्रकृति कुछ अलग है और इसका अलग है। कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप, यानी जिस ताप पर वो जलता है, उस ताप से कम ताप अगर उसको मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। कितनो गर्म कर लो, उस ताप पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तो वो नहीं जलेगा। यानी बिना ज्वलन ताप के प्राप्ति का कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। केरोसिन का ज्वलन ताप पेट्रोल के ज्वलन ताप से अधिक होता है। अगर जितना टेम्परेचर, यानी सपोज करो कोई पेट्रोल है वो 60 डिग्री टेम्परेचर पर जलना शुरू कर दिया है, जल रहा है, तो कम से कम केरोसिन का कितना होगा, 70 डिग्री टेम्परेचर पर जलेगा, या 80 पे, यानी 60 से अधिक पर। केरोसिन का ज्वलन ताप, केरोसिन जब समझता है ना, मिट्टी तेल जिसको कहते हैं, केरोसिन का ज्वलन ताप क्या होता है, पेट्रोल से अधिक होता है।